नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। जैसे जैसे ठंड और शीतलहर उत्तर भारत को अपने आगोश में ले रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव माहौल और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। सभी सियासी दल अपनी अपनी ताकत दिखाने में लग गए हैं और उम्मीदवारों का धीरे धीरे ऐलान भी हो रहा है, पत्ते खोले जा रहे हैं और इसी बीच दल बदल का दौर भी जारी है। टिकटों का बंटवारा शुरू होते ही पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े मंत्रियों समेत 15 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सपा में शामिल हो गए हैं। खैर, सेंधमारी करने में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही आगे नहीं है, बल्कि बीजेपी ने भी सपा के 3 विधायक और कांग्रेस का 1 विधायक अपनी पार्टी में शामिल करा है। सभी दल बदलू फिर से विधायक बनने का सपना संजोए बैठे और दल बदलने वाले नेता की कहानी अक्सर यही होती है कि जब किसी सत्ताधारी या विपक्ष के नेता को लगता है कि वो जिस पार्टी के साथ है उसकी सरकार नहीं बनेगी या फिर उसकी टिकट की दावेदारी मजबूत नहीं है, तो वो दूसरे दल में शामिल होने की राह खोजता है। हर चुनावी मौसम में यही हाल देखने को मिलता है। खासकर विधानसभा चुनावों में ये ट्रेंड कुछ ज्यादा देखा गया है। इस बार भी आलम कुछ ऐसा ही है। यूपी विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही कोई बीजेपी से सपा, तो कोई सपा से बीजेपी, तो कोई कांग्रेस से सपा, तो कोई बसपा से कांग्रेस में गुलाटी मार रहा है। लेकिन ये दल बदलू कितने विश्वसनीय है, इसको लेकर उनको अपने साथ शामिल करने वाले दल भी साशंकित हैं, क्योंकि दल बदलू एक ऐसा टैग है जो अपने साथ खतरे का एक टैग लेकर आता है। तो और पिछले 10 चुनावों के आंकड़े देखे जाए तो दल बदलने वाले नेता सफल हो पूरी तरह कहा नहीं जा सकता। 100 दल बदलुओं में से 15 से कम ही चुनाव जीत सके हैं और ऐसे में इस आंकड़े का एक जरूरी पहलू और भी है। अगर दल बदलने वाला मौसम वैज्ञानिक है, यानी कि अगर उसे यह पता है कि चुनावी लहर किस ओर चल रही है, तो उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव से पहले जीत की लहर को समझने वाले नेता हमेशा से फायदे में रहे हैं। दल बदल करने वाले ऐसे नेताओं का विनिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा होता है। अब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान का पाला बदलकर बसपा से बीजेपी में आना फायदे का सौदा साबित हुआ। उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की और कैबिनेट मंत्री बने। अब ऐसे में एक बार फिर नेताओं ने दल बदला है, तो क्या ये सफल होगा? इसकी गारंटी 100% नहीं है फिलहाल। साथ ही साथ दल बदलने वाले नेता टिकट कंफर्म होने पर भी इधर से उधर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय नेता पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, उसका टिकट कट जाता है। ऐसे में अंतर्विरोध पैदा होता है और जीतने की संभावना घट जाती है। साथ ही साथ आज जिस तरह रीता बहुगुणा जोशी ने बगावती तेवर दिखाए और बेटे के टिकट के लिए अपना इस्तीफा तक देने की पेशकश की है, इसने भी सियासी पारा गरमा दिया है। अगर रीता के बेटे को टिकट नहीं मिलता तो उनका अगला स्टैंड क्या होगा? ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि दल बदल किसके लिए होगा सफल। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ जवाब रहेंगे, उनसे तारुफ करवा देते हैं आपको। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दीक्षित जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख मैं कर लेती हूं कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दीक्षित जी का। आशीष जी, लगातार कई नेता, कई प्रवक्ता, कई मंत्री, कई विधायक एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं। ऐसे में अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि दल बदल का सिलसिला लगातार जारी, कितना फायदेमंद लग रहा है और कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ कहेंगे? मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, दल बदल से अब कोई फायदा नहीं होने वाला। ये दल बदल जो है कर रहे हैं जो नेता, वो कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद को बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में इसलिए आए हैं क्योंकि उनको अपने लड़के को विधायक बनाना है। ठीक है, उनको 2012 में उनका लड़का लड़ता है तो भी हार जाता है, 2017 में लड़ता है तो भी हार जाता है। इसी तरीके से जितने भी इसी समय जैसे रीता बहुगुणा जोशी जो है वो अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहती है, इसलिए भाजपा के बगावती तेवर है। ये लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने परिवार को, लोगों को टिकट दिलाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य दलों में जाते हैं। जनता अब इन सब चीजों को समझ रही है। जनता ये समझ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इतनी ही ज्यादा उनको दिक्कत थी, इतनी ही ज्यादा अगर उनके समाज का जो भाजपा ख्याल नहीं रख रही थी, तो 5 साल उन्होंने इंतजार क्यों किया? अब रीता बहुगुणा जोशी जो जिस तरीके से तेवर अपनाए हैं, तो जनता समझ रही है कि ये लोग केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को, लोगों को सेटलमेंट कराने के लिए इस तरीके से करते हैं। इस तरीके का जो है इधर उधर पाला बदलते हैं। इस बार जनता इन लोगों को सिरे से खारिज करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अपने वफादार कार्यकर्ताओं को टिकट दे रही है। लगातार आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो है 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया है।
जनता अब देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रही है और हम लोगों की तरफ जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटूंगी आपके पास, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी के पास चल लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, लगातार बीजेपी से कई विधायक, कई मंत्री दूसरी पार्टी में गए हैं और ये कहकर गए हैं कि इस बार जहां वो जा रहे हैं वही पार्टी जीतेगी और एक बड़ा खेमा लेकर गए हैं। इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? उसका व्यक्तिगत भौतिकता है, वो अपने निजी नफा नुकसान से किसी पार्टी से न जुड़ते हैं और किसी पार्टी को तोड़ते हैं। इस बात को देश की जनता, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता खूब ठीक अच्छी तरह जानती है। ये जितने लोग हैं जिनको पता है कि हमारा टिकट कट रहा है, मैं 5 वर्ष अपने जनता के बीच में नहीं रहा हूँ, मेरा टिकट कट जाएगा तो दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत था कि भाई यहाँ टिकट नहीं मिलेगा, तो दूसरे जगह जा रहे हैं तो वहाँ शायद मुझे लाभ मिल जाएगा, वो उनका व्यक्तिगत है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ से कुछ ज्यादा लोग गए, ऐसी बार बार बातें कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से 2 नेता गए जिनकी मैं चर्चा करूं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दूसरा जो है दारा सिंह जी। ये 2 लोग गए, उनका व्यक्तिगत है, वो क्यों गए, क्योंकि दोनों लोग अच्छे नेता है, बड़े लंबे दिनों से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, राजनीतिक करेगा, क्यों गए उनका व्यक्तिगत निजी मामला है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी से, परंतु समाजवादी पार्टी से हमने लगभग कृष्णमोहन जी 2017 के विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में शामिल हुए थे, कृष्णमोहन जी जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तब बीजेपी की जीत हुई थी और उनका यही कहना कि वो जिन लोगों को साथ लेकर आगे चल रहे हैं, जीत का परचम वहीं लहराया जाएगा। फिलहाल जब वो सपा में शामिल हुए तो उनका यही कहना कि हम अपने लोगों को लेकर सपा में आए हैं और जीत भी यहीं होगी। 2017 का अगर हम विधानसभा चुनाव का आंकड़ा देख ले तो जब वो बसपा से बीजेपी में आए तो बीजेपी की जीत हुई थी। क्या लग रहा है इस बार ये दल बदल सफल होगा? मैं एक बार थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं जी कि वो बसपा से आए थे भाजपा में तो भाजपा की प्रचंड जीत हुई थी, ये सही नहीं है। वो बसपा से भाजपा में आए थे इसलिए उनका खाता खुल गया और वो भाजपा में विधायक हो गए, मंत्री हो गए, ये उनके लिए सौभाग्य था। और जब यहाँ से गए हैं तो उनका वो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता उनका दुर्भाग्य तय करेगी। ये आने वाले चुनाव में, आने वाले तिथि को तय हो जाएगा कि उनका दुर्भाग्य था या सौभाग्य था। आप जान लीजिए कि उसके पूर्व में जब भाजपा में आए थे, उसके पूर्व में मात्र नेता थे। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के इस अपार जन समर्थन से वो विधायक बन गए और मंत्री बन गए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अभिषेक राय, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार वो जहां जाते हैं जीत वहां होती है, उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या वाकई में सपा का भी यही मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद सपा की जीत पक्की है? देखिए कोमल जी, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ। अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, उन्हें शायद ये नहीं पता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार राज्य मंत्री रहे, कई सालों से वो राजनीति करते हैं। तो ये बात बोले कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार वो विधायक बन गए, इस तरह की टिप्पणी एक बड़े नेता के लिए सही नहीं है और जनता सब जानती है। रही बात जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से सपा का जन समर्थन और मजबूत हुआ, जनता का जन समर्थन और मजबूत हुआ है कोमल जी। हम हमारे जैसे कहते हैं ना कि हमारी एक लहर चल रही, लहर के साथ सुनामी, और इसमें आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायकों को, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना कर दिया, नहीं तो अभी आप देखती हमारे कार्यालय के बाहर कितनी लाइन लगी हुई होती। इनके विधायक छोड़ छोड़ के पार्टी, हमने ये भी कह दिया जिसका टिकट काटना हो काट दो, कम से कम ये आरोप तो नहीं लगा पाएंगे कि हम समाजवादी पार्टी इनके विधायकों के टिकट इसलिए कट गए क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इनको कोई बहाना नहीं बनाने देंगे और 10 मार्च को इनकी विदाई तय है। माननीय योगी जी मठ में वापस जा रहे हैं गोरखपुर। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले उन्हें गोरखपुर भेज दिया है, दोबारा उन्हें लखनऊ से बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुख कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता आशीष दीक्षित जी का। आशीष जी, दल बदल कितना सफल, इसको लेकर अगर मैं आपसे जवाब जानना चाहूं तो शायद मेरा जवाब आपसे मिल चुका है। आपने कहा कि किसी भी तरह से सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी यदि किसी अन्य दल से आपकी पार्टी में कोई शामिल होने आता है तो उसे बहुत बड़ा चढ़ा के शामिल करवाया जाता है और यही उम्मीद जताई जाती है कि आगे फायदा होगा, जीत हमारी होगी। आखिर ऐसा क्यों?
देखिए, राजनीतिक दलों की मजबूरी होती है कोमल जी, कि जब कोई आता है तो उसके गाजे बाजे के संग स्वागत किया जाता है, और जब वो जाता है तो उसकी बुराइयों को उजागर किया जाता है। मगर जनता जो सोशल मीडिया का युग है, और चुनाव भी फेसबुक ट्विटर और उसके माध्यम से ला जा रहा है, तो जनता अब बहुत पढ़ी लिखी है, जागरूक है। वो हर चीज की अपने नेता की गतिविधि पर नजर रखे हुए कि जो जिस पार्टी में है और वफादार वहां का नहीं रहा, तो जो जहां जा रहा है वहां वफादार क्या रहेगा। जनता अब इन सब चीजों का आकलन कर रही है, और जनता उस हिसाब से मतदान में जाएगी। और जिस तरीके से इस तरीके के जो फिरका परस्त लोग हैं, जो इधर उधर अदला बदली कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके का जो है सहयोग, सपोर्ट और मतदान उनके पक्ष में होने वाला नहीं है। चलिए, ऐसा ठीक मुझको लगता है। कृष्ण मोहन जी, जनता जब डॉक्टर अभिषेक अपना जवाब दे रहे थे तब आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ मेरा आपसे एक और सवाल। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं, और यदि नहीं मिलता तो वो इस्तीफा दे देंगी। क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस्तीफे सामने आते हैं और अब ये बड़ी मांग, कितना असर लगेगा? राजनीतिक अनुभव रहा है, और वो जो कुछ भी करेंगी एक अच्छा विचार के साथ करेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में विश्वास रखती हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से अपना आग्रह किया, अपना विचार रखा है। भारतीय जनता पार्टी जो भी तय करेगी उसके तो आगे रीता बहुगुणा जोशी आगे लेके चलेंगे, ये विश्वास है। दूसरी बात, हमारे मित्र अभिषेक जी कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता हैं और वो बड़े अपने जन समर्थन के साथ आए थे, तो साहब 12 में जो हार हुई थी उसके उस समय प्रदेश अध्यक्ष से क्यों नहीं अपना जिता लिए, क्यों नहीं तो की सरकार लेके चले आए? और इन्होंने कहा कि गोरखपुर से टिकट दे दिया गया है। साहब, जिस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत ही गोरखपुर से होती है, और गोरखपुर के आंगन से निकलकर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के आंगन में जाता है, उस व्यक्ति का अपना एक बड़ा वैभव है, और वो पुनः जीत के आएंगे और उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु मेरे मित्र अखिलेश जी बता दे, मेरे मित्र अभिषेक जी बता दे कि अखिलेश भैया किस चीज से लड़ेंगे। चलिए अभिषेक जी, आशीष जी को भी आपने सुना और कृष्ण मोहन जी को भी सुना, लेकिन आशीष जी के जवाब में से मेरा आपसे सवाल, उन्होंने कहा कि जो एक दल का नहीं हुआ वो दूसरे दल में जाने के बाद कैसे हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा से बीजेपी में गए और बीजेपी से अब सपा में जब आए, तो किस तरह से विश्वास में लीजिएगा उनको? कोमल जी, हम बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं ना। हमने बोला ना कि इस समय उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये जनता त्रस्त है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, सब लोग त्रस्त है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, कब वो बटन दबाए साइकिल। तो सबको पता है साइकिल पे चढ़ना है, साइकिल की रफ्तार बढ़ रही है। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। अरे पूरी बात बोलने देंगे आप लोग? कृष्ण मोहन जी सुन लेते हैं। अरे भैया सुन लीजिए, बोलने देंगे कि आप हाँ कृष्ण मोहन जी, इस तरह से डिबेट नहीं होती। आप छोटे भाई हो, कम से कम मर्यादा रखो डिबेट की मर्यादा रखो। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा मत दिखाओ। आप जो आपका चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी को वो मत दिखाओ। डॉक्टर अभिषेक, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, क्या है डिबेट का तरीका? तो आप भी शायद भूलते जा रहे हैं। आपसे सवाल किया, आप जवाब दीजिए, बोलिए। बिल्कुल, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ कोमल जी। ये लोग डिबेट को रिलेट कर रहे हैं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा था। हमें ये चीज ये पता है कि सब लोग, जनता जो है वो देख रही है अखिलेश यादव की तरफ, उम्मीद की तरफ देख रही है। हमारी विजय रथ यात्रा निकल रही थी और सारी चीजें निकल रही थी, उसमें उमड़ता जन सैलाब सबको दिखल रहा था। और जनता जो अंडर करंट है, इनके विधायकों को दौड़ा दौड़ा मारा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्नाव का वीडियो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को किसान को थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, इनके विधायक सांसद को दौड़ा दौड़ा के प्रतापगढ़ में पीटा गया कि नहीं पीटा? डॉक्टर अभिषेक, मेरा सवाल आपसे था स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। वो बसपा से बीजेपी में आए, बीजेपी से सपा में गए, किस तरह से विश्वास में लीजिएगा? आपने जवाब तो कहीं और ही भटका दिया। मैंने कोमल जी, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ कि मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सब लोग अखिलेश जी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, और जो उम्मीद है इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी इधर आए हैं, और वो बड़े नेता हैं, उनका समर्थन हमें मिल रहा है। ये हमारी पार्टी को और मजबूत कर रहा है। पार्टी को विश्वास है उन पर पूरा? डॉक्टर अभिषेक, सपा का पूरा विश्वास है उन पर? बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल। चलिए, वक्त का अभाव है, चलिए फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, आपका फाइनल कमेंट।
देखिए कोमल जी, उत्तर प्रदेश की जनता जिससे 17 में विश्वास की थी, 19 में विश्वास की थी, 22 में विश्वास करेगी, ये तो तय है। परंतु अखिलेश जी को कितना विश्वास है, मैं बता दूं कि स्वामी जी को इतना ही अखिलेश जी को और अखिलेश जी को स्वयं पर विश्वास है कि स्वामी जी स्वयं तो गए, परंतु कवाइए पर साहब कई लोग यहीं छोड़ के चले गए। उनको पता है कि विश्वास भारतीय जनता पार्टी में ही है, आपको तो मोहरा बनाने गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पे उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है और उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार आशीर्वाद देकर योगी आदित्यनाथ जी को, चलिए आशीष जी आपका फाइनल कमेंट। मुख्यमंत्री बनाकर ठीक है कृष्ण मोहन जी, आशीर्वाद देने जा रही है। आशीष जी आपका फाइनल कमेंट। होने वाला है, दलबदरुओं का कुछ नहीं होने वाला है। जनता इनको माकूल जवाब देने का काम करेगी। ये लोग 4.5 साल इन लोगों ने लूटा है और अखिलेश यादव जी 4.5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। लगातार कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, चाहे सड़कों पे हो, हर माध्यम से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया। जनता आशा भरी निगाहों से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, आदरणीय प्रियंका गांधी की तरफ देख रही है। 10 मार्च को अभूतपूर्व समर्थन और अभूतपूर्व जो है बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। चलिए इस बदलाव को लेकर फाइनल कमेंट डॉक्टर अभिषेक। देखिए, कांग्रेस के पास लड़ाने को उम्मीदवार नहीं, भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ी हुई कि उनके तो विधायक खिसक रहे हैं, जमीन खिसक रही है, तो सबको पता है कि किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे नौजवान हो, सबको पता है किसकी सरकार आ रही है। तो इन लोग से कमेंट क्या किया जाए, कहते हैं ना, सांझ को आज नहीं, 10 मार्च को आपसे बात करेंगे, 10 मार्च को बात करेंगे एकदम। आप लोग अपनी जमीन खिसकने से बचा लीजिए। जमानत अगर बच जाए तो आप बताइए कितनी सीटों में जमानत बची है। डॉक्टर अभिषेक जाते जाते मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रणनीति को लेकर, क्योंकि लगातार जीत पक्की का दावा किया जा रहा है सपा की तरफ से, और फिर चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर आप हो या फिर कोई भी पार्टी का नेता हो, जीत पक्की का दावा किया जा रहा है। आखिर कैसे, क्या रणनीति है? देखिए, हमारी रणनीति बहुत साफ है। हम जनता के जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो किसान के मुद्दे हो, चाहे बेरोजगार के मुद्दे हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कहते हैं लैपटॉप बांटने का मुद्दा हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा हो। हम जनता के सरोकार की जुड़ी चीजों की बात कर रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं किया। 4.5 साल तक ये सोते रहे और इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कृष्ण मोहन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए कृष्ण मोहन जी, बोलिए। वो भी हमारी जो मेडिकल कॉलेज वो हमारे यूज हुए, वो हमारे मित्र अभिषेक जी कह रहे हैं कि शिवपाल जी पर भरोसा है। अरे भाई, आपके चाचा शिवपाल जी के चाचा जो कल तक इनके साथ तो आज गुस्साए हुए हैं, बुलाए थे 6 सीट देने के लिए, आज एक सीट से भी नहीं देने को तैयार है। तो ये तो अपने घर में धोखा देते हैं, जनता को क्यों नहीं धोखा देंगे? ये तो घर में धोखा देने वाले लोग हैं। और रही बात, अखिलेश जी पे इतना विश्वास है कि अखिलेश जी के अपने लोग कल से गुस्साए बैठे हुए हैं, चाचा गुस्साए बैठे, उनको 6 सीट दे के बुलाए और 1 सीट नहीं दे पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता के बाद क्या न्याय करेंगे ये लोग? ये जो अपने घर पे न्याय नहीं कर पा रहा है, ये जनता पे क्या न्याय, जनता को क्या न्याय करेगी? कुल मिलाकर अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई नेता या मंत्री जाता है तो क्या इसका फायदा होगा, इसका शायद जवाब दर्शकों तक पहुंच चुका है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो क्या दल बदलूं के भरोसे पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि लगातार जब एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है और दूसरी से तीसरी पार्टी में जाता है, तो क्या जनता उस पर भरोसा जताएगी? सपा के पास स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, तो क्या उन पर भरोसा जताया जाएगा? और अब रीता बहुगुणा जोशी जो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं, क्या वो जायज है? ये देखने वाली बात होगी। क्या वाकई में पार्टी इस चीज को समर्थन करती है और जनता उसको समर्थन करेगी? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.